उत्पत्ति नाम का अर्थ है आरंभ। जगत की सृष्टि, मानव जाति की उत्पत्ति, इस संसार में पाप और दुख का आरंभ और परमेश्वर का मानव जाति के साथ व्यवहार का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। उत्पत्ति को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक, अध्याय 1 से लेके 11 जगत की सृष्टि और मानव जाति का प्रारंभिक इतिहास। इसमें आदम और हवा, कैन और हाबिल, नूह और जल प्रलय तथा बेबीलोन के गुम्मट का वर्णन मिलता है। 2, अध्याय 12 से लेके 50 इजरायलियों के आरंभिक पूर्वजों का इतिहास। इसमें पहला अब्राहम है, जो परमेश्वर पर अपने विश्वास और उसके प्रति अपनी आज्ञाकारिता के कारण प्रसिद्ध था। इसके बाद उसके पुत्र इसहाक और पोते याकूब, जो इजराइल भी कहलाता था, का वर्णन है। तब याकूब के 12 पुत्रों का वर्णन है, जो इजराइल के बाहर 12 गोत्रों के संस्थापक हुए। इसमें उसके एक पुत्र यूसुफ और उन घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसके द्वारा याकूब और उसके अन्य पुत्र अपने परिवारों सहित मिस्र में रहने के लिए आ गए थे। यद्यपि इस पुस्तक लोगों के विषय में बताती है, फिर भी प्रमुख यो परमेश्वर के कार्य का वर्णन करती है। इसका आरंभ इस स्वीकृति से होता है कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की और अंत इस प्रतिज्ञा से होता है कि परमेश्वर निरंतर अपने लोगों की चिंता करता रहेगा। पुस्तक के आरंभ से अंत तक मुख्य पात्र परमेश्वर है, जो बुराई करने वालों को दोषी ठहराता और उन्हें दंड देता है। वो अपने लोगों की अगुवाई और सहायता करता तथा उनके इतिहास को विस्तृत करता। यो प्राचीन पुस्तक एक जाति के विश्वास का वर्णन करने और उस विश्वास को बनाए रखने में सहायता के लिए लिखी गई थी। आइए हम इस पुस्तक का रूपरेखा को देखें। जगत और मानव जाति का सृष्टि, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 2:25 पद तक। पाप और दुख का आरंभ, अध्याय 3 1 से लेकर 24 पद तक। आदम से नूह तक, अध्याय 4 और अध्याय 5 32 पद तक। नूह और जल प्रलय, अध्याय 6 अध्याय 10 से 32 पद तक। बेबीलोन का गुम्मट, अध्याय 11 1 से लेकर 9 पद तक। सेम से अब्राहम तक, अध्याय 11 से लेकर 1 से 32 पद तक। कुलपति अब्राहम, इसहाक, याकूब, अध्याय 12 से लेके अध्याय 35 1 से लेके 29 पद तक। एसौ की वंशावली, अध्याय 36 से लेके अध्याय 1 पद से लेके 42 पद तक। यीशु और उसके भाई, 37 अध्याय से लेके 45 अध्याय 1 से 28 पद तक। मिस्र देश में इजरायली, 46 अध्याय से लेके अध्याय 50 26 पद तक। सो ये इस पुस्तक का रूपरेखा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को इस वचन को सुनने के लिए।